बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर अपनी साख बचाने में जुटी कांग्रेस अब अपने इस मकसद में कामयाब होती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी खेमे को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस को अभी तक यूपी और दिल्ली से ही अच्छी खबर मिली है। यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच सहमति बन गई है। बता दें कि पहले जहां अखिलेश यादव के तेवर को देखकर लग रहा था कि बात बिगड़ गई है, लेकिन कांग्रेस महासचिव की एंट्री ने कमाल कर दिखाया। सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी के बीच सहमति करवा दी। इसके बाद खबर आई कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की 7 सीटों पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति बन गई है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस 3 और बाकी की बची 4 सीटों पर आप अपने कैंडिडेट उतारेगी। यानी कांग्रेस और सपा के बीच भी लगभग मामला ठीक है। कांग्रेस की इन 2 जीतों के बाद अब खबर सामने आई है कि कांग्रेस और टीएमसी पश्चिम बंगाल में साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर सीट बंटवारे की पेशकश की है। हालांकि इसकी भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वहीं मेघालय और असम में टीएमसी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दोनों सीटों के बीच मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने से इनकार कर रही है। बता दें कि टीएमसी दरअसल मेघालय की तुरा सीट की मांग कर रही है। इसके लिए वो 2019 चुनाव का हवाला दे रही है, जहां इस सीट पर 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9%, कांग्रेस का 13%, टीएमसी का 28% और एमएमपी का 40% रहा था। इस हिसाब से टीएमसी का कहना है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनवरी महीने में ऐलान किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसे विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना गया था। बनर्जी ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया था जब राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में एंट्री करने वाली थी। उस समय ऐसी चर्चा भी थी कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे नामंजूर कर दिया था। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का बुधवार को आधिकारिक ऐलान किया गया। कांग्रेस और सपा गठबंधन के तहत कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के तहत अन्य बची हुई 63 सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजागंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया शामिल है। वहीं दिल्ली के बारे में ऐसी खबर है कि आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से चुनाव लड़ सकती है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।